आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 झटपट बनने वाली बहुत ही आसान सब्जियां जिसे आप गर्मियों के दिनों में बहुत ही कम समय और कम सामान के साथ बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लता और आप सबका हमारे चैनल फूडीज रेसिपीज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी तीनों रेसिपीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फूडीज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाते हैं ग्वारफली की सब्जी। फ्रेंड्स, ये सब्जी बनाने में बहुत ही आसान है, सिंपल है, लेकिन अगर टेस्ट की बात करें तो ये एकदम मसालेदार और चटाकेदार बनेगी। तो इसके लिए यहाँ हमने ली है 300 ग्राम ग्वारफली। इसे गवार भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्लस्टर बीन कहा जाता है। तो यहाँ इसे आपको अच्छे से साफ करने के बाद इस तरह से इसे 2 हिस्सों में काट लेना है। अब सब्जी बनाने से पहले यहाँ हम एक मसालों की पेस्ट तैयार करते हैं जो इस सब्जी को बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिलबट्टे में 15 से 20 कलियां लहसुन की डालेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालकर इसे कूट लेना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ आपको इसे बारीक नहीं पीसना है, इसे हल्का सा दरदरा रखें। इस सब्जी को बनाने में ना ही आपको प्याज की जरूरत है ना ही टमाटर की जरूरत है। बस थोड़े से सामान के साथ आप कम समय में ही इस सब्जी को फटाफट से बना सकते हैं। सो आप इस सब्जी को एक बार जरूर बना के देखें। हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखिए, हमें इस तरह से इसे दरदरा पीसना है। चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। अब सब्जी बनाने के लिए कुकर में सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लें। तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होने लगे तब जो ये हमने लहसुन और मसालों की पेस्ट रेडी की है इसे इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि तेल जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना मसाले और लहसुन जलने लगेंगे। इस स्टेज पर आंच को धीमा कर लें और इसे सिर्फ 10 से 15 सेकंड तक भून लें। इसके बाद जो हमने ग्वारफली 2 हिस्सों में काट ली है इसे इसके अंदर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लें। अब इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालकर इन सबको फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो मसालों को ग्राइंड करते टाइम लाल मिर्ची की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और अगर कम पसंद करते हो तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा कम डालें। तो यहाँ हम इसमें अब स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसके बाद इसे 10 से 15 सेकंड तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है। अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लें और कुकर का ढक्कन बंद करके 1 विसल आने तक इसे पकाना है। और 1 विसल आने के बाद इसे 10 मिनट तक कम आंच पर पकाएं। उसके बाद गैस बंद कर दें। तो ये देखिए, 10 मिनट के बाद हमने गैस बंद कर लिया था। अब हमारा कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो चलिए अब सब्जी को देख लेते हैं। तो ये देखिए, ग्वारफली की सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से गल गई है। अगर इस स्टेज पर आपको इसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा हो तो इसे कुछ देर तक पका लें और इस बात का ध्यान रखें कि पानी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करना है। इस सब्जी को हमें थोड़ा सा गीला रखना है। तो ये देखिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद करते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इस सब्जी को रोटी, चपाती या फिर पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सब्जी बिना प्याज टमाटर के भी कितनी बढ़िया लग रही है और यकीन मानिए ये टेस्ट में भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसे बनाइए और आपके सुझाव हमारे साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे चटपटी और मसालेदार आलू की सूखी सब्जी। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर इसे गरम कर लें। तेल जैसे ही गर्म होने लगे तब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई के दाने, चुटकी भर हींग डालें। इसके बाद कुछ कड़ी पत्ते और लंबी कटी हरी मिर्च डालेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच गार्लिक यानी कि लहसुन की पेस्ट डालकर इसे कुछ सेकंड तक भून लेना है। तो ये देखिए, इसे हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे टमाटर। तो यहाँ हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। इसे मिला लें और 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर पका लें। अब आंच को धीमा करेंगे और इसमें स्वादानुसार नमक डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक कम आंच पर पकाएंगे जब तक कि टमाटर 50% सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और करछी की मदद से टमाटर को इस तरह से मैश कर लेना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू।
यहाँ हमने 4 से 5 मीडियम साइज के आलू लेकर इसे बॉईल करके रखा है, तो इसे इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालकर इन सबको अच्छे से मिला लें। इसे मिलाते टाइम आलूओं को करछी की मदद से हल्का सा मैश कर लें, इससे ये थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे और खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और ये हमारी आलू की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। अब आखिर में इसके ऊपर हरा धनिया डालकर इसे सर्व करेंगे। इसके साथ थोड़ी सी दही लें और गर्मा गर्म पूरी के साथ इसे सर्व करें, या फिर दही की जगह आप इसे आमरस और पूरी के साथ भी ले सकते हैं। तो ये लीजिए, मसालेदार और चटपटी आलू की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फूडीज रेसिपीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें। अब हम बनाएंगे चौराफली की सब्जी, जिसे बीन्स भी कहा जाता है। इसे ज्यादातर लोग कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन आज इसे हम आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर प्रेशर कुकर में बनाना दिखाएंगे। तो इसके लिए यहाँ हमने 300 ग्राम चौराफली ली है। इसे साफ पानी में धोने के बाद आपको इसे इस तरह से बारीक टुकड़ों में काट लेना है। इसे बनाने के लिए हम कुकर में 3 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म होने के बाद इसमें ऐड करें आधी छोटी चम्मच राई के दाने, चुटकी भर हींग और चौराफली की सब्जी जिसे हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसे इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके साथ यहाँ हमने 2 छोटे आलू लेकर इसे इस तरह से मीडियम साइज में काट लिया है, इसे भी इसके अंदर ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। यहाँ हमने खड़े नमक का यूज किया है। इसे अच्छे से मिला लें और इसे मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। फिर इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटे टमाटर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए कम आंच पर पकने देंगे। साथ ही इसे बीच बीच में मिलाते रहना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 1 विसल आने तक पकाएंगे। और 1 विसल आने के बाद अब हम गैस को धीमा करेंगे और फिर कम आंच पर आपको इसे 10 मिनट तक पकाना है, ताकि जो चौराफली है वो अच्छे से पक जाए। 10 मिनट के बाद गैस बंद करेंगे। तो ये देखिए अब हमारा कुकर ठंडा हो गया है। सब्जी को देख लेते हैं, इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए सब्जी बहुत ही बढ़िया तरह से बन गई है। अगर आप इस सब्जी को कढ़ाई में बनाते हैं तो इसे बनने में आधे से पौने घंटे का समय लग जाता है, लेकिन प्रेशर कुकर में ये सब्जी सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन जाएगी। गैस बंद करते हैं और इसे सर्व करते हैं। आप इस सब्जी को पूरी या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं और इसके साथ आप नींबू जरूर सर्व करें। नींबू के रस से इस सब्जी का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी झटपट बनने वाली तीनों रेसिपीज पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।